दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पढ़ा हुआ हम हमेशा याद कैसे रखें। यानी हम जो पढ़ते हैं उसे हम हमेशा याद कैसे रख सकते हैं। देखिए, बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, नोट्स बना ले, फॉर्मूलाज रट ले, एग्जाम से एक दिन पहले हमें कुछ याद ही नहीं रहता। ये प्रॉब्लम जितना बैक बेंचर्स का है उतना ही क्लास टॉपर का भी है, और इसे एक्सेप्ट करिए। अगर आपको एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये एकदम सामान्य है। आप चाहे कितने भी कॉन्सेप्ट समझ लो, रट लो, कितनी भी फॉर्मूलाज बना लो, अगर एग्जाम से एक रात पहले अगर आपको लगता है कि सब भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है, तो आप नॉर्मल है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है। अब जब आप नॉर्मल है तो आपको बस एग्जाम के पेपर में लिखने लायक याद रखना है। उसके लिए मैं आपको कुछ काम की टिप्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसे बस आपको फॉलो करना होगा। गारंटेड है आपके 95% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। फर्स्ट है कलर द लाइन। दोस्तों, होता क्या है, हमारे किताबों में सारा कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है, तो हमारे ब्रेन को लगता है सारा कुछ तो सेम ही है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं जो परमानेंटली याद रखा जाए, क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज में अपना फोकस पहले लगाता है जो दिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करो, आप एक ऐसे रूम में हो जहाँ सब फॉर्मल में है, कोट पहने हैं, और वही अगर आप कुर्ता पैजामा में उस रूम में चले जाओ और वो भी रेड हो, तो सभी आपको ही नोटिस करेंगे। सेम यही ट्रिक आपको अपने बुक में भी अप्लाई करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप येलो या रेड कलर से मार्क कर सकते हैं। अब मैंने कई बच्चों को देखा है पूरे बुक को ही कलर करे जाते हैं, सारा ही इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया, ले अब सब इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं करना है, जो आपको याद रखना है सिर्फ उसी को ही अंडरलाइन करिए, फिर देखना आपका फोकस उसी पर जाएगा, क्योंकि कलरिंग चीजें ब्रेन को अच्छा लगता है। सेकेंड ट्रिक है, हमें सेम जगह पर पढ़ाई करना चाहिए। यह ट्रिक आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह वर्क करता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। यह फैक्ट है, हमारी विल पावर से स्ट्रांग हमारा एनवायरनमेंट होता है। हमारा मूड, हमारा बिहेवियर हमारे एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होते रहता है। आप नोटिस करना, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो सारा दिन देखते हो तो उस दिन आपको लगने लगता है ये मस्ती, फन, पार्टी ये बेकार है, हमें अपने काम में फोकस करना चाहिए सारा दिन सक्सेस के लिए। ये पार्टी वार्टी तो चलती रहेगी। और वही अगर हम सारा दिन गेमिंग वीडियो देखते हैं तो हमें भी उस दिन गेम खेलने का मन करता है और एक्स्ट्रा कुछ काम करने का मन नहीं करता। ये सब कुछ आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और हमारा नेक्स्ट टिप भी यही कहता है, अगर आप बेड में पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद बहुत आएगी, क्योंकि बेड का एनवायरनमेंट नींद से कनेक्टेड है। और अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उसे पढ़ाई के साथ कनेक्ट करता है। इसीलिए अगर हम एक ही जगह में रोज पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ब्रेन उस जगह को पढ़ाई के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर देगा और हम ज़्यादा देर पढ़ पाएंगे और हमें पढ़ाई याद भी रहेगा। नेक्स्ट, रटो नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो तरीके की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर करती है वो हमें थोड़े समय के लिए याद रहता है, और जैसे ही हम उसे भूल जाते हैं हमें उसका थोड़ा भी पार्ट याद नहीं आता। और जो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है वो अगर हम भूल भी जाए तो अगर हमें थोड़ी भी क्लू मिलती है तो वो चीज़ें हमें याद आ जाती है। और ज़्यादातर रटा हुआ चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होता है। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझकर आपको बुक बंद करके जोर जोर से बोलना है, जैसे आपके सामने कोई हो जिससे आप समझा रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा यूज होगा और थक भी जाओगे आप, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना पड़ेगा, और इसे ही एक्टिव मेमोराइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन। दोस्तों, आप जितने भी पढ़ाई करते हो उसे एटलीस्ट आपको 3 बार रिवीजन जरूर करना है। पहली बार जब आप पढ़ते हो उसी दिन और एक बार आपको रिवीजन करना है, उसके बाद वीकेंड पर एक बार और मंथ एंड पर एक बार। एग्जाम से पहले ऐसे ही टाइम कम होता है, इसीलिए उस टाइम रिवीजन करो ना करो वो आप पर डिपेंड करता है। पर ये जो 3 बार आप रिवीजन कर लोगे पहले ही, वो आपके माइंड पर परमानेंटली स्टोर होने के लिए सफिशिएंट है। इसीलिए कुछ भी पढ़ाई करो उसको आपको 3 बार रिवीजन एटलीस्ट तो करना ही चाहिए। और हमारे लिस्ट की लास्ट टिप है स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये लास्ट वाली कोई टिप नहीं है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। आपको क्लास स्टार्ट होने के फर्स्ट दिन से ही पढ़ाई करनी चाहिए। आप कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, आप जिस भी स्टेज पर हो, टीचर जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, आपको सेम टॉपिक घर पे आने के बाद फिर से एक बार रिकॉल करना चाहिए। इससे होगा ये, आप जब एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे तब भी आपको वो सारी बातें याद रहेगी
सारे एग्जाम्पल्स याद रहेगी जो आपके टीचर्स ने कॉन्सेप्ट समझाते वक्त यूज़ किया था। और जब आपको एग्जाम्पल्स ही याद रहेंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे ही याद रह जाएगी। और पहले दिन से पढ़ने का और एक फ़ायदा ये है, आपका रोज़ का सिलेबस रोज़ ख़त्म होते जाएगा, उससे आपका सिलेबस भी कम होते जाएगा। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।